हाय गाइज, आज मैं लाया हूँ आपके लिए कंपनी अकाउंट्स के बारे में वीडियो। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि नए अपडेट आपको मिलते रहें। आज हम लोग जानेंगे कंपनी अकाउंट्स के बारे में, यानी कंपनी खाते के बारे में। इसमें हम लोग अंशों के आशय, अंशों का प्रकार, अंशों का निर्गमन, अंशों का हरण और अंशों का पुनर्निर्गमन के बारे में जानेंगे। कंपनी के बारे में आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे अपने बीओ और बीएसटी के बुक में। तो मैं कंपनी से आगे चलता हूँ। तो अंश क्या होता है? ये अंश पूंजी का एक हिस्सा होता है। अब जैसे आप लोग एकल व्यापार के बारे में जानते होंगे। एकल व्यापार एक एकल स्वामित्व वाला व्यक्ति होता है और उसके बाद अगली कड़ी उसकी आती है पार्टनरशिप की, और पार्टनरशिप के आगे आती है कंपनी की। आखिर कंपनी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब पूंजी की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, जो कि कुछ एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के द्वारा उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, तब कंपनी का अस्तित्व सामने आता है। अब जैसे अगर पूंजी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जो कि एक व्यक्ति उसको पूरा नहीं कर पा रहा है या उसके कुछ साथी पार्टनरशिप के रूप में भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या करेगा कि उसको उस अपनी पूंजी को कई हिस्सों में बांट देगा। जैसे आप लोग कोई भारी सामान है, अगर अकेले नहीं उठा पा रहे हैं, तो अगर कुछ लोग उसमें सहायता कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं, तो आसानी से उठ जाता है। तो वैसे ही कंपनी की जो पूंजी होती है बहुत अधिक होती है और वो किसी एक के द्वारा पूरा नहीं हो पाता है, तो उसको वो कई हिस्सों में बांट देती है और प्रत्येक हिस्सा जो होता है वो शेयर कहलाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको ले रहा हूँ कि मान लीजिए इस कंपनी की जो अंश पूंजी है, शेयर कैपिटल, ये मान लीजिए आपकी 50 लाख रुपए की है। तो ये 50 लाख रुपए इसको जुटाना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा अपने बिजनेस को करने के लिए। और ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा या कुछ व्यक्तियों के द्वारा इसकी पूर्ति हो नहीं पा रही है, तो इसे ये कहाँ से पाएगा? ये जनता को, पब्लिक को ऑफर करेगा। और वो क्या करेगा कि इस 50 लाख रुपए को मान लीजिए कि 1,000 रुपीज 1,000 ईच के कई टुकड़ों में, कई हिस्सों में इसको बांट दे। हिस्सा का इंग्लिश होता है शेयर। कई हिस्सों में इसको बांट दे, तो वो हिस्सा कितने होंगे? यहाँ पे लोग देख पा रहे हैं कि 5,000 शेयर्स इसके कुल बनेंगे। यानी अब ये 5,000 शेयर्स के माध्यम से एक शेयर का दाम 1,000 रुपए है, तो वो 50 लाख रुपए बड़ी आसानी से पा सकता है। इसी प्रत्येक हिस्से को, यानी अगर हम अंश का डेफिनेशन देना चाहें, अंश की परिभाषा देना चाहें, तो अंश कंपनी के अंश पूंजी की एक अविभाज्य इकाई होती है। और ये अंश जो होता है वो पूंजी का एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये अंश एक प्रपत्र होता है जिसको कि कंपनी जारी करके लोगों से, पब्लिक से वो अपने पूंजी को प्राप्त कर सकता है। अब देखिए, यहाँ पर एक बात आपको ये ध्यान देना होगा कि शेयर के माध्यम से अगर कोई इन्वेस्टर कंपनी में पैसा लगाना चाहता है, विनियोग करना चाहता है, तो वो क्या करेगा कि वो कैपिटल के माध्यम से लगा रहा है ना। तो एक बात नोट कर लीजिए आप कि जो शेयर होल्डर्स होता है, शेयर होल्डर्स यानी कि हम लोग हिंदी में इसको अंशधारी बोलते हैं। तो शेयर होल्डर्स, प्रश्न उठता है कि ये कंपनी का स्वामी यानी कि ओनर है या फिर ऋणदाता। लेंडर है। अब बात यहां पर होती है कि प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि शेयर होल्डर जो कंपनी के जो अंशधारी होते हैं वो कंपनी के स्वामी होते हैं कि ऋणदाता होते हैं। तो बात यहां पर आ गई कि वो कंपनी में पैसा लगा रहा है, कंपनी को पैसा दे रहा है, तो क्या वो ऋणदाता होगा कि वो स्वामी होगा? अब बात देखिए, यहाँ पे वो पैसा दे रहा है, लेकिन किस रूप में दे रहा है? वो दे रहा है
पूंजी के रूप में, कैपिटल के रूप में। और कैपिटल कौन लगाता है? कैपिटल व्यापार का स्वामी लगाता है। यानी बात यहां पर ये निकल के आई कि शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी का स्वामी अर्थात ओनर होता है। ठीक है। और लेंडर कौन होता है? जो कंपनी में ऋण पत्र यानी कि डिबेंचर के माध्यम से पैसा लगाता है, उससे हम लोग लेंडर बोलते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको ओनर और लेंडर के बारे में विस्तार से समझाऊंगा कि कंपनी में आप अगर पैसा लगाना चाहते हैं यानी विनियोग करना चाहते हैं तो उसके दो साधन होते हैं। एक होता है शेयर कैपिटल के माध्यम से यानी शेयर के माध्यम से, और दूसरा होता है डिबेंचर के माध्यम से। तो अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो फिर इसे शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक भी ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा, और अगर कुछ क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।